आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव नाचते नजर आते हैं, घूमते नजर आते हैं दो ही मुद्दों पर, एक तो धर्म, दूसरा जाति। तो हमारे सहयोगी चैनल ने योगी आदित्यनाथ का जब इंटरव्यू किया तो इसको लेकर सवाल पूछा, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पहले और दूसरे फेज में दंगे और हिजाब का मामला बहुत गरमाया रहा। तो क्या यहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? वो वैसी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसको देखते हुए क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से कि भाई ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और वो भी मदद कर रहे हैं पोलराइजेशन में, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से जवाब दिया, जरा वो सुनिए। केवल एक बात कहूंगा, बेटियों के स्वावलंबन की बात करना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़ें। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। क्या है कठमुल्लापन? यही है अब सर, जो आधी आबादी को शिमोगा, मांड्या, बच्चियों को पेरेंट्स घर से वापस स्कूल से वापस ले जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, ठीक है हम ले जा रहे हैं वापस। तो ये नुकसान किस? मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या इन बेटियों को स्वाधीनता के साथ जीने और आधी आबादी को आप उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? क्या आप तालिबानीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का? और आपको अगर इन सब चीजों के बारे में चर्चा करनी है, क्यों नहीं आप जो है अफगानिस्तान में आवाज उठाते हैं? बोलो ना वहां पे भी। ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की तालिबानीकरण का समर्थन करना है और ये नहीं स्वीकार हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भैया बेटियों के विकास में अगर कुछ बाधा है तो वो है देश का कठमुल्लापन। और उनसे ये पूछा गया कि भाई ये कठमुल्लापन से आपका क्या तात्पर्य, आप क्या इससे कहना चाहते हैं, तो उसको भी उन्होंने समझाया। लेकिन जब जाति को लेकर योगी से सवाल पूछा गया कि भाई क्षत्रिय होने पर आप गर्व की बात कहते हैं, आपके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता रहता है, और साथ साथ जो आशीष मिश्रा है, अजय मिश्रा के बेटे जो लखीमपुर कांड में जेल में बंद थे, उनकी रिहाई भी फर्स्ट फेज वाले दिन खबर आती है कि उनको बेल मिल गया, दूसरे फेज में खबर आती है कंफर्मेशन हो गया, अगले दिन वो रिहा हो जाते हैं बेल पर। तो उसको कैसे देखा जाए? क्या ये जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में ठनी हुई है और ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हम बात करते हैं कि हम उच्च कुल में हैं, तो हमारे उच्च कुल से क्या तात्पर्य है वो जरा समझिए। तो ये बयान सुनिए। राजपूत होने पर गर्व करने पर तो क्या बुराई है इसमें? क्या किसी जाति में जन्म लेना बुरा है क्या? ये कोई बुरा नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? मैंने उसके बाद संन्यास लिया है, एक योगी के रूप में लोक कल्याण के कार्यों में लगा हुआ हूं, और सच्चा क्षत्रिय तो वही है जो छत्र बनकर के गरीब दीन दुखियों की रक्षा के लिए अपने आप को होम कर ले। इसमें बुरा क्या है? वो कहते हैं कि आप अपनी जातिवाद मैं जातिवाद नहीं बढ़ा रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा है, मैं तो हमेशा अपने को योगी आदित्यनाथ लिखता हूं, मैं तो कुछ भी अपनी जाति का टाइटल भी नहीं लिखता। मुझे तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही लोग संबोधित करते हैं। लेकिन उस कुत्सित मानसिकता, उस निकृष्ट मानसिकता को आप देख सकते हैं जो मुझे जाति नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, वो आपका पूरा नाम बोलते हैं। मैं कहा बोले ना, क्या दिक्कत आ रही है? अजय सिंह बिष्ट मेरा नाम था, कौन बुरी बात है? संन्यास लेने के बाद मेरा नाम, मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम मेरे पास आया। लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे अपने समाज और अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि आप जब उच्चतम कुल कहते हैं तो क्या बाकी लोगों को, मतलब एक मैं क्या कर रहा हूं, भारत का हर नागरिक उच्चतम कुल में पैदा हुआ है।
तो देखिए, जाति और धर्म की सियासत में कई सारे धड़े दिखाई देते हैं, कई सारे आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि भैया ये धर्म की सियासत करती है। दूसरी तरफ ये योगी आदित्यनाथ पर खास तौर पर ठाकुरवाद के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन चुनाव आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, एक के बाद एक नया मुद्दा, एक नया बयान सामने आ जाता है जिसके ऊपर पूरे चुनाव को घुमा दिया जाता है। पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चौथे चरण में क्या कुछ देखने को मिलता है उस पर हमारी नजर है, और साथ साथ हम ये देख भी रहे हैं कि जातियों को कैसे घुमाया जा रहा है, चाहे रविदास जयंती के मौके पर दलितों को लुभाने की कोशिश हो या और मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश हो। तो हमारी कोशिश थी हर पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं कि सीएम योगी के इन बयानों का जो मतलब है वो आप तक पहुंचे, और ऐसे ही हम खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।